अस्सलामुअलैकुम। तो आप सब कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और सबको मेरी तरफ से शब जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो और सबको सतरवीं सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। पता ही नहीं चला कि रमज़ान जो है अब तो आधे से भी कम रह गए और देखते देखते पलक झपकते इतनी जल्दी बस रमज़ान का महीना जो है ये हमसे जुदा होने वाला है और कुछ पता नहीं है कि अगले साल पता नहीं हम होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि क्या कह सकते हैं। तो खैर अल्लाह पाक बस इस महीने को हमारे लिए खैर और आफियत के साथ और बरकत वाला बनाए और जिस किसी की भी जो भी परेशानी है, जितनी भी तकलीफ है, अल्लाह पाक सबको अपने रहम करम से दूर कर दे। और वैसे भी हमारा जो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से या टाइमिंग के हिसाब से मगरिब के बाद जो है वो दिन बदल जाता है। वैसे तो 12 बजे के बाद कहते हैं ना, तो वो एक अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से होता है, लेकिन हमारे इस्लामिक हिसाब से जो है वो मगरिब के बाद दूसरा दिन लग जाता है। तो इसीलिए शब जुम्मा है तो जुम्मे का दिन हमारे हिसाब से तो लग चुका है। तो मैं आप सबको इसीलिए जो है एडवांस में मुबारकबाद दे रही थी और आप सब भी मुझे अपनी दुआ में खुसूसी याद रखिएगा। और ये जो आज की जो रात होती है, यानी कि जुमेरात की जो शब होती है, सॉरी जुम्मे की जो शब होती है, तो ये जो रात है बहुत ही ज़्यादा कबूलियत की रात होती है और इस रात जितना भी हो सके ज़िक्र अस्कार में गुजारा करें। अगर टाइम नहीं भी मिल पा रहा तो सिर्फ दुरूद पाकी पढ़ लिया करें, तौबा इस्तिग़फ़ार कर लिया करें और जितनी हो सके इस रात थोड़ी बहुत जितनी, क्योंकि हम जैसी जो हाउस वाइफ से मैं मानती हूँ कि हमें टाइम उतना नहीं मिल पाता जितना कि एक जेंट्स कर लेते हैं इबादतों को, और जितना शादी से पहले हम अपनी इबादतें कर लेते हैं खुलूस के साथ, वो हमारी अब वो उस तरीके से जो है वो नहीं हो पाती। क्योंकि ये मेरी खुद की भी आदत थी कि मैं शादी से पहले जितना इबादतों को टाइम दे लेती थी, जितना वक्त देती थी, अब वो टाइमिंग नहीं होती, क्योंकि ये भी हमारा काम है और हमें अपने घर को भी देखना है और ये भी हमारी ये जो हम जैसी जो हाउस वाइफ्स होती है ना, तो आप लोग ये मत सोचा करें कि हमें तो इबादत नहीं कर रहे होते। ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ एक नमाज ही जो है वो इबादत के अंदर शामिल होती है। रोज़ा रखना, रोज़ा इबादत जो है वो एक अलग इबादत है, लेकिन ये घर को जो हम इस तरह संभाल रहे होते हैं, हम अपने बच्चों को देख रहे होते हैं। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास जो है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक औरत जो है इनकी बारगाह में हाजिर हुई थी और उसने यही कहा, उसके भी यही सेम जो है वो सवाल था कि मैं जो है सारा दिन अपने घर को देखती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाता, तो क्या मैं जन्नत में नहीं जाऊँगी? क्योंकि मेरा जो शौहर है या मेरे घर के जो दूसरे मर्द हैं वो इबादत ज़्यादा मुझसे अच्छी कर लेते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाती क्योंकि छोटे बच्चों का साथ है। तो आपने यही फरमाया कि ये जो हम अपनी औरतें यानी कि हम जैसी हाउस वाइफ अपने घर को जो देख रही होती हैं, तो ये भी हमारी इबादत में ही शामिल होती है। यानी कि हम जो अपने शौहर के लिए खाना पका रहे होते हैं, अपने बच्चों के लिए खाना पका रहे होते हैं, कपड़े धो रहे होते हैं, झाड़ू पोछा लगा रहे होते हैं, घर के और काम देख रहे होते हैं, तो ये चीज़ हमारी इबादत में ही काउंट हो रही होती है। क्योंकि अल्लाह पाक जानता है कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो फिर ये काम किस तरह चलेगा। जैसे मर्द के लिए कहा गया है कि रिज़्क़ हलाल कमाना भी इबादत है, तो जैसे मर्द को अल्लाह ताला ने ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, तो इस तरीके से औरत को दी है कि वो घर में रहकर अपने घर को संभालती है और अपने घर को देखती है, तो ये भी उसकी इबादत का हिस्सा है। तो आज की जो सहरी में मैं बना रही हूँ वो बनाऊंगी मैं दही वाले आलू, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही झटपट से बन जाते हैं। क्योंकि सहरी में इतना टाइम नहीं होता, तो इतना वक्त नहीं मिल पाता कि हम कोई लंबा चौड़ा जो है ना मेन्यू हम सेलेक्ट करें, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि झटपट वाला जो होता है ना कि बस जल्दी से बस पका लें। तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी आज दही वाले आलू, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बच्चे बड़े सबको अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए एक बाउल के अंदर तकरीबन 4 आलू थे मेरे पास मीडियम साइज़ के, मैंने इस तरीके से इसको देखिए कट कर लिया, यानी कि एक आलू के मैंने तकरीबन 4 इस तरीके से टुकड़े कर लिए हैं, ठीक है। और इसको मैंने बॉयल कर लिया। ये बॉयल आलू हैं, ये कच्चे आलू नहीं है, इनको हमें बॉयल कर लेना है। तो इसको मैंने एक साइड कर दिया और हाँ, पानी के अंदर थोड़ा सा हमें नमक भी डालना है। जब हम बॉयल करेंगे ना आलूओं को, तो हमें उस टाइम पे थोड़ा सा नमक भी डालना है ताकि आलू के अंदर जो है अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। बाउल के अंदर मैं दही ले रही हूँ और दही में रमज़ानों में देखिए टेट्रा पैक की इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास फ्रेश दही है या घर की बनी हुई दही है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैंने रमज़ानों में, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने इकट्ठा ही मंगवा के रख लिया है। तो एक प्याली देखिए तकरीबन हमें दही ले लेना है, एक प्याली भरकर हमें दही ले लेना है। तो अभी हमें इस दही के अंदर मिला देना है काला नमक। इससे इन दही आलू का जो फ्लेवर है वो बहुत ही चटपटा सा और बहुत ही मज़ेदार सा आता है। साथ में हमें मिला देनी है इसके अंदर हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। तो लाल मिर्च आप अपने जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, वैसे अभी रमज़ानों में मैं भी थोड़ा सा जो है ना कम ही डाल रही हूँ। और धनिया पाउडर। तो यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त सा जो है एक हमने दही का जो है ना ये तैयार कर लिया है। और नमक हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि काला नमक हमने ऑलरेडी डाल दिया है, तो इसलिए हम नमक जो है और ज़्यादा अब ऐड नहीं करेंगे। बाद में देखेंगे अगर कम लगा तो हम बाद में डाल देंगे, क्योंकि मैंने
आलू बॉईल करते हुए भी थोड़ा नमक डाला था और अभी मैंने दही में भी काला नमक डाल दिया। तो मैंने दही के अंदर तमाम मसाले मिक्स करके रख दिए। अब हम अपने दही आलू को बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। जिनको कुकिंग नहीं भी आती है ना, वो भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ, शादी से पहले मैं कुकिंग नहीं करती थी। अम्मी ने काम ही नहीं करवाया कभी। जैसे अंबर भी अभी कोई इतना काम नहीं करती, ऐसे ही मैं नहीं करती थी। शादी से पहले बिल्कुल भी कोई काम करती नहीं थी, बिल्कुल से बाहर के ऊपर के बस छोटे मोटे काम कर लिए, लेकिन कुकिंग नहीं करती थी ज़्यादा। बस अपने मतलब की चीज़ें बना लेती थी। कभी कीमा मूड हुआ तो बना लिया, पसंद था ना मुझे, और कभी दिल करा तो जो है ना स्पैगेटी वगैरह बना ली। लेकिन इस तरह की टिपिकल मैंने कोई कुकिंग नहीं करी शादी से पहले। तो मगर मैंने जो ना दही आलू बनाए थे, मुझे उस टाइम पे बड़े अच्छे लगी थी इसकी रेसिपी, तो मैंने बनाए थे, तो घर में सबको पसंद आया था। तो यानी कि जो अनाड़ी है ना, जिनको इतनी कोई कुकिंग नहीं आती शादी से, यानी जो छोटी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, तो वो लोग भी इसको बना सकती हैं। इतनी ईजी रेसिपी है ये। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक पैन के अंदर ऑयल डाल दिया है, तकरीबन हाफ प्याली ले लिया, छोटी वाली, ज़्यादा नहीं, जो ऑयल थोड़ा कम ही डालूंगी मैं। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा, और जीरे को हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। इसके अंदर अगर आपके पास अदरक का पाउडर है तो आप अदरक का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास है तो सही, लेकिन मैं जो है ना यहाँ पे पिसी हुई अदरक इस्तेमाल कर रही हूँ। तो थोड़ी सी मैं यहाँ पे अदरक डाल दूंगी पिसी हुई इस जीरे के अंदर। और यहाँ पे मैंने जो है 2 मीडियम साइज की प्याज को चॉप किया हुआ है, उस प्याज को भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा जी, अब देखिए प्याज यहाँ पे अच्छी तरीके से भुन गई है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी जो दही को मैंने मसाले लगाकर रख दिया था ना, अब ये दही इसमें चला जाएगा, इस प्याज के अंदर, प्याज और जीरे के अंदर। प्याज, जीरा और अदरक जो है इसके अंदर हम ये दही शामिल कर देंगे। अब इसको दही को जो है ना डालने के बाद इसको हम इतना भूनेंगे कि इसका जो रोगन है वो अलग हो जाए, यानी कि इसकी बस अब भुनाई होगी। और अब यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद जो है हरी मिर्ची ले ली है। कम ज़्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो कम मिर्ची खाते हैं। मैं यहाँ पे तकरीबन 4 है मेरे, हाँ 4 हरी मिर्ची जो है ना मैं ले रही हूँ, और ये बहुत तेज़ नहीं है हरी मिर्चें। डालकर उसको इतना भूनूंगी कि इसका ऑयल जो है वो अलग हो जाए। तो आज मैं बात कर रही थी कि हम खुश क्यों नहीं रह पाते, हम खुश हो क्यों नहीं पाते, यानी कि सब कुछ हमें मिल रहा होता है जो हम आज चाह रहे होते हैं, तो कल हमें वो मिल भी जाता है तो हम उसके दूसरे दिन भी खुश नहीं होते, फिर हमें कुछ और चाहिए होता है। तो इंसान की ख्वाहिशें जो है ना वो ख़त्म नहीं होती। चले ठीक है, ख़त्म होनी भी नहीं चाहिए, इंसान को खूब से खूब तरक्की तलाश होनी चाहिए, लेकिन इतना ख्याल रहना चाहिए कि हम नाशुक्री के अंदर जो है ना हमारा शुमार ना हो रहा हो। इंसान जैसे ये होता है कि हमें, अब एक इंसान है ना, अब उसकी किसी की शादी नहीं हो रही, तो हमारे जो आसपास के जो लोग होते हैं, जो हमारी सोसाइटी के जो लोग होते हैं, उनको ये टेंशन होती है, और खुद को तो टेंशन पता नहीं होती है नहीं होती, लेकिन उस बेचारे को टेंशन ज़रूर मिल रही होती है, तुम्हारी शादी नहीं हो रही, शादी रहती इतनी जल्दी शादी कर ली, शादी हो गई अब बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे हो गए एक ही है, एक हो गया 2 हो जाए, 2 हो गए बेटे ही हैं, भाई बेटे भी अल्लाह ने दे दिए, बेटी नहीं है। यानी कि हर चीज़ में इंसान नाशुक्रापन भी करता है, और फिर खुद तो करता है, लेकिन अपनी बातों से, अपने अल्फाजों से सामने वाले को भी टेंशन में डाल देता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी का कोई मसला अटका हुआ है, वैसे तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबके नसीब खोले और सबके नसीबों को बुलंद करे, और जिसकी जो दिली ख्वाहिशें वो पूरी करे। लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं पूरी हो पा रही है तो आप उसका सोच कर अपना आज तो बर्बाद नहीं करो ना। अगर अल्लाह पाक ने आपको एक औलाद दी है तो माशाल्लाह आप साहिब औलाद तो हो, आप बे औलाद तो नहीं हो ना। और अगर आप बे औलाद भी तो क्या पता आज नहीं औलाद कल हो जाएगी। तो अपना कल का सोच कर बर्बाद आज को ना करें, अपने बस रब की रज़ा में जो है ना राज़ी होना सीखें। जो इंसान अपने रब की रज़ा में राज़ी हो जाता है ना, और जो बस सर को अपने झुका लेता है कि बस अल्लाह तुमने दे दिया बस काफ़ी है। क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि जिनके पास अपने जो है पूरे जो बॉडी पार्ट्स है ना वो भी नहीं है, यानी किसी का हाथ नहीं है, किसी को ज़बान नहीं है, कोई गूंगा है, कोई बहरा है, किसी को आंखें नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, तो वो लोग भी तो कितना रब का, मैंने देखा है कि ऐसे लोग रब का शुक्र ज़्यादा कर रहे होते हैं। और हम जैसे जिनको अल्लाह पाक ने परफेक्ट पूरा फुल पैकेज दिया है ना, हाथ पैर सब सलामत है हमारे, तो हम जैसे नाशुक्री से बाज नहीं आते, बस नाशुक्री पनी करते रहते हैं।
वरना अगर हम देखें ना तो हम बिल्कुल अनमोल हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई मैं 1 करोड़ की या 10 करोड़, हमारा कोई मोल ही नहीं है। क्योंकि हमारा जो अभी अगर कोई मुझे कहे कि भाई मैं आपको 10 करोड़ दे दूंगा, आप मुझे अपना एक हाथ दे दो, तो क्या मैं दूंगी? नहीं दे सकती ना। तो यानी कि ये जो हमें अज़ा दी है ना अल्लाह ने, जो बॉडी पार्ट्स है हमारे, यही हमारे बहुत कीमती हैं। एक हमारा जो दांत होता है ना, अगर उसमें भी तकलीफ होती है, क्योंकि अभी पिछले दिनों मेरी दाढ़ में तकलीफ थी, तो मुझे पता है कि उस पेन से मैं किस तरह गुजर रही थी। और जब वो मैंने उसको रिमूव करवाया तो वो खैर एक एक्स्ट्रा मेरी अकल दाढ़ थी, जिसको डॉक्टर ने बोला कि इसकी कोई इतनी नहीं होती, अगर नहीं भी है तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं मानती हूँ कि फर्क पड़ता होगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने जो भी चीज़ दी है, बेमकसद कोई भी अल्लाह पाक ने चीज़ नहीं दी है। लेकिन हम एक भी चीज़ जो है ना अल्लाह पाक ने जो हमें कुदरती जो दी है, वो हम पैसा दे के भी जो है नहीं खरीद सकते। तो इंसान जब थोड़ा सा, मैं कहती हूँ अगर आपके दिमाग में ऐसी चीज़ आने लगे ना कि यार सामने वाले के पास इतना है, मेरे पास, तो सिर्फ अपने आप को शीशे में खड़े होकर देख लिया करेंगे। एक अच्छा सा आपको फील होगा कि यार अल्लाह पाक ने तो मुझे इतनी चीज़ों से नवाजा हुआ है, तो फिर मैं क्यों नाशुक्रापन करता हूँ। और ये जो चीज़ें कि औलाद एक है, 2 है, बेटे बेटी नहीं है, बेटियां तो बेटे नहीं है, इन झंझटों में, इन मसलों में मैं कहती हूँ इंसान को पढ़ना ही नहीं चाहिए। जिनको अल्लाह ने बेटियां दी हैं वो भी रब का शुक्र अदा करें कि वो बहुत बड़ी नेमत है, रहमत है। जिनको अल्लाह ने बेटे दिए हैं तो वो भी शुक्र अदा करें कि वो नेमत है। तो दोनों चीज़ें अल्लाह की देन है। जिनके पास नहीं है तो नहीं है, तो कोई बात नहीं। मैं तो यकीन करें सोचती नहीं हूँ इस चीज़ को, मैंने कभी दिमाग अपना इस तरफ कभी भी लगाया नहीं, ना मेरे हस्बैंड ने कभी बात सोची, ना हमारी फैमिली में भी कोई बात सोचता है। मगर लोग करते हैं और फिर कहते हैं कि आप भी सोचो, यानी कि हम तो सोच रहे आप भी सोचो उस चीज़ को। और ख़ास तौर पे चले ये ना कि मैं तो चले साहिब औलाद हूँ, मुझ जैसी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होंगी जिनको सिर्फ अल्लाह ने बेटे दिए हैं या सिर्फ बेटियां दी हैं। तो चले हम तो, हमारी बात तो एक अलग हो गई कि हमें भी होता है दुख, क्योंकि जब सामने वाला एकदम अजीब उसमें बात करता है, बेटियां नहीं है, यार ये क्या मकसद है कि बेटियां नहीं है? बेटियां नहीं है, अल्लाह ने नहीं दी, तो हम कुदरत के आगे लड़ तो नहीं सकते। या जिनको अल्लाह ने सिर्फ बेटियां दी, उनके बेटे नहीं है, तो वो भी नहीं लड़ सकते। ये तो एक अल्लाह ताला का फैसला है ना, हम होते कौन है इस बात में बोलने वाले। लेकिन एक वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने औलाद नहीं दी, यानी कि जो बे औलाद हैं, उनसे तो मैं कहती हूँ खुदारा हाथ जोड़ के मैं कहती हूँ कि कभी ना पूछा करे, या उनको इस तरह की नहीं उनको टॉन्ट किया करे कि बहुत तकलीफ होती है। और वो बेचारियाँ बहुत ज़्यादा उस कष्ट से गुजरती होंगी उस टाइम पर, जब आप लोग पूछते होंगे कि अभी तक औलाद नहीं हुई, शादी को इतने साल हो गए। तो यार ये अल्लाह की देन है, किसी इंसान ने तो नहीं किया ना, कहीं फैक्ट्री तो नहीं लगी हुई, कहीं इसका कोई ऑफिस तो नहीं बना हुआ ना कि भाई हम वहाँ जाते हैं और बच्चे लेकर आ जाते हैं। ये तो अल्लाह की देन है, ये सिर्फ अल्लाह दे सकता है। और औलाद का देना ना देना, कम देना ज़्यादा देना, बेटा देना बेटी देना, ये सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इसके अलावा ये कोई और इंसान फैसला कर ही नहीं सकता। मगर हमारे यहाँ जहालत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लोग पता नहीं बेटों के लिए कौन कौन सी मन्नतें मांग रहे होते हैं, दुआएं कर रहे होते हैं। बेचारी बेटियों के सामने, बेटियों के दिल इतने नाजुक होते हैं, इतने छोटे से दिल होते हैं। क्योंकि मैं खुद एक बेटी हूँ तो मैं समझ सकती हूँ। मगर माशाल्लाह से हमारे घर, हमारे ख़ानदान में, मैं अपनी बताती हूँ कि मेरी जो फैमिली है, मेरा जो ददियाल भी है, माशाल्लाह हमारे यहाँ जो बेटियों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। मेरे पापा भी, जैसे हम 2 बहनें 2 भाई हैं, लेकिन पापा ने माशाल्लाह माशाल्लाह हमेशा अंबर और मुझे जो है हमेशा ऊपर ही रखा है बेटों से। कभी भी ये नहीं, उन्होंने एहसास ही नहीं होने दिया कि यार हम बेटियां हो बेटे, बल्कि वो बेचारे बेइज्जतियां खा लेते हैं। लेकिन हमें पापा ने कभी भी हमसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते। कि ऐसा नहीं कि हमें होता ना, बाज़ घरों में मैंने देखा है कि बेटियों पे एक्स्ट्रा चीखा जा रहा होता है, एक्स्ट्रा उनको जलील किया जा रहा होता है, बार बार उनको एहसास दिलाया जा रहा होता है कि तुम औरत हो, तुम कमज़ोर हो। तो ऐसा ना करें। जब आप माँ बाप होकर उनको कमज़ोर बना देंगे ना, तो आगे जाके फिर दुनिया तो उनको कमज़ोर कर ही देगी। तो बेटा हो या बेटी हो, दोनों की कदर करें और दोनों में उस रब का शुक्र अदा करें। और ख़ास करके जिनकी औलाद नहीं है तो उनका दिल ना दुखाया करें, बहुत दिल दुखता है। और अल्लाह पाक को भी ये बात बहुत ज़्यादा नागवार गुजरती होगी, क्योंकि उसके बंदे का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है। तो सबकी ज़िंदगी में यही होता है, और हर इंसान जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ और समझौता करता हुआ आ रहा है पीछे से। कोई किसी को भी पका पकाया कभी भी नहीं मिलता। अब मुझे भी देखिए बनाना है ना, तो मैं पका रही हूँ, मुझे कोई बाजार से रेडीमेड तो नहीं मिलकर आ रहा ना। और अगर बाजार से आएगा भी तब भी मुझे जाना पड़ेगा, लेकर आना पड़ेगा। और अगर मैं घर में बैठ के भी अगर होम डिलीवरी भी करवाती हूँ ना, तो उस होम डिलीवरी के लिए भी मुझे पैसे कमाने के लिए तो एटलीस्ट मैंने मेहनत की होगी ना पीछे। घर में बैठे किसी को भी कोई चीज़ नहीं मिलती, तो कभी भी किसी को अगर कोई नेमत अल्लाह दे रहा है ना, तो पीछे उसकी स्ट्रगल जरूर देखें कि यार उसके पीछे मेहनत करी, वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है। तो हसद और कीना ना रखें। अल्लाह पाक ने साफ कह दिया है कि हम किसी दूसरे गैर मज़ाहिब जो होते हैं ना, हम उनके खुदा को भी बुरा ना बोलें। क्योंकि अगर हम उनके खुदा को बुरा बोलेंगे तो वो पलट के हो सकता है कि खुदा ना खास्ता वो हमारे भी खुदा को बुरा कह दें। तो जब दूसरे के यानी कि गैर मुस्लिम जो हमारे उसके नहीं है, जो अल्लाह को नहीं पूछते हैं, यानी कि अल्लाह को सजदा नहीं करते, उनके लिए जब अल्लाह ताला ये फरमा रहा है, तो आप ये सोचिए किसी इंसान को बुरा कहना, किसी इंसान
इंसान के अंदर से जो है कोई भी नुक्स निकालना कितनी बुरी बात है, लेकिन आजकल लोग नहीं सोचते हैं। अगर किसी की औलाद नहीं होती तो लोग बाकायदा, मैंने तो ऐसी भी जहालत देखी है कि लोग उन बेचारी औरतों से जो है ना घिन खा रहे होते हैं कि नहीं नहीं इनके तो बच्चे नहीं है, इसके पास नहीं बैठो। ये कहाँ के दिमाग होते हैं, कौन से लोग आते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। ऐसे नहीं करना चाहिए और इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि जो दिल आज़ारी का जो गुनाह है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। और जब हम किसी का दिल दुखाते हैं ना तो अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता जब तक हम उस बंदे से माफ़ी नहीं मांगते, क्योंकि अल्लाह पाक भी जब माफ़ करता है, जब हम जिस बंदे का दिल दुखाते हैं ना, जब तक वो हमें माफ़ करेगा तब वो हमें माफ़ करता है। अगर हमने किसी का दिल दुखा दिया उस वक्त तो हमने दुखा दिया और हम वहाँ से चल दिए, लेकिन हमारी ना तो कोई इबादतें कबूल होती हैं और ना ही हमारा कोई भी अच्छा अमल कबूल होता है। तो बचा करें खास करके किसी का दिल दुखाने के लिए दिखाने में, और किसी को भी अपने आगे नीचा ना जो है ना समझा करें। सब अल्लाह के बंदे, सबको अल्लाह ने बनाया, कम ज़्यादा तकसीम ये रब की तकसीम है, हमारा कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी हमारा है ही नहीं। तो हम किस चीज़ पे फूलते हैं, किस चीज़ पे हम गुरूर करते हैं। गुरूर सिर्फ अल्लाह की ज़ात को जो जाता है, तकब्बुर सिर्फ अल्लाह कर सकता है, बाकी हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज अगर अल्लाह ने हमें दिया है तो कल वो ले भी सकता है। कुछ कर नहीं सकते तो बस हमें आजिज़ ही रहना चाहिए और हमें हाथ फैलाकर ही रखना चाहिए, मगर सिर्फ अपने रब के आगे, इंसानों के आगे नहीं। इंसानों के आगे रोना नहीं है, सिर्फ अपने रब के आगे रोना है। यकीन करें जब ये आंसू सिर्फ अल्लाह के आगे निकलेंगे ना तो कभी भी जिंदगी में ना तो आप परेशान होंगे, ना तो जलील होंगे, और ना ही जो है ना आप कभी भी नाउम्मीद होंगे, क्योंकि इंसानों के आगे रोना हमेशा इंसान को जलील करवाता है। कभी भी किसी को अपना समझ के जो ना रोने नहीं बैठ जाया करें, क्योंकि कहते हैं ना दुनिया सुनती जो है ना रोकर है लेकिन उड़ाती हंसकर है। तो अगर आपको इज्जत पानी है ना माशरे में तो सिर्फ अपना जो रोना है वो अपने अल्लाह को दिखाएं, बंदों को ना दिखाएं। अपनी कमजोरियां सिर्फ उस अल्लाह को दिखाएं कि अल्लाह मैं इतना कमजोर हूँ, तू मेरी मदद कर। इंसानों को ना बताएं, वरना इंसान तो जो है ना जब भी मौका कोई मिलेगा ना तो वो आपको जो है जलील ही कर देगा कि देखा तुम तो उस वक्त पे हमसे ही मदद मांग रहे थे, देखा तुम तो उस वक्त हमारे सामने आके रोए थे। तो बस इन चीज़ों की जो है छोटी मोटी बस ये बातें हैं जो कि मैंने सोचा कि आज आप लोगों को शेयर करूँ। और देखें बातें करते करते यहाँ पे मसाला भी भून चुका है। और मुझे एक बात और याद आई कि अब देखें ना अल्लाह पाक ने जो हमें सांसें दी, जो हम लगातार ले रहे होते हैं, दिन में हमें पता ही नहीं है कितनी ले रहे होते हैं, कितनी हम सांसें जो है ना अपनी ले रहे होते हैं। लेकिन आज देखा ना कितनी कीमत है इस एक सांस की, कि एक सिलेंडर के लिए लोग तरस रहे हैं, लोग वेंटिलेटर पे जाने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, लोग तरस रहे हैं, और हमें कदर ही नहीं थी इस सांस की। हम बस वही ना शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ये नहीं दिया, अल्लाह ने हमें वो नहीं दिया। और कितने सालों से हम ये सांस फ्री में लेते हुए आ रहे हैं, अल्लाह ने कोई हमसे कभी मुआवजा लिया इस चीज़ का। और आज देखें ये जब इंसानों के हाथ में आया ना तो इंसान हमेशा, जब इंसान के हाथ में कोई चीज़ आ जाती है ना तो बस वो अपना भी मुफाद देखता है, लेकिन सिर्फ एक वो रब की ज़ात है जो अपने बगैर किसी नुकसान, बगैर किसी मुनाफे के हमें बस वो दे ही जा रहा है और दिए ही जा रहा है, लेकिन हम फिर भी उसकी नाफरमानी किए जा रहे हैं और किए ही जा रहे हैं। तो अल्लाह पाक बस हम सबको नेक बनाए और उसके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक दिया, आमीन सुम्मा आमीन। और देखिए यहाँ पे मसाला अच्छी तरीके से भुन गया। अब मैं फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर दूंगी ताकि ये और अच्छी तरह से भुन जाए, और इसका जो रोगन है वो साइड में आना शुरू हो चुका है। आलू जो है वो ऑलरेडी मैंने बॉईल किए हुए हैं, तो मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं इन आलूओं को इस मसाले के अंदर मिक्स कर लूँगी। अब बस हल्का सा मैंने पानी डाल दिया ताकि इसकी ग्रेवी जो है अच्छी सी हो जाए और आलू में जो ना अच्छा सा फ्लेवर आ जाए मसाले का। आलू वैसे जो है ऑलरेडी पके हुए ही हैं, तो उसको ढककर बस हम 1-2 मिनट के लिए रख देंगे और ऊपर से बस हरा धनिया डालेंगे। और हमारे जो है दही वाले आलू जो है वो रेडी हो चुके हैं। इसको बस ढककर मैं 2 से 3 मिनट के लिए पका लूँगी। और यहाँ बस मैं आटा गूंथती हूँ क्योंकि अब टाइम जो है जल्दी जल्दी भाग रहा है। तो बस यहाँ पे जो है मेरा सालन रेडी हो चुका है, यानी कि जो दही वाले आलू थे वो रेडी हो चुके हैं। और अब बस मैं जल्दी जल्दी से पराठे और अंडे बनाऊंगी और चाय, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने सहरी के दस्तरखान। और अब इसको बस मैंने हरा धनिया डाला है ऊपर से थोड़ा सा, और ये रेडी हो चुके हैं। कैसे बने? सही बने? नमक सही था? बाकी दही वाले आलू है ना, आ रहा होगा दही वाला टेस्ट। दही का टेस्ट आ रहा है। हमारा सहरी का दस्तरखान
दस्तरखान जो है सच चिपकाए और आप लोग भी अपने अपने घरों में जो है दस्तरखान करें और अल्लाह पाक सबके घरों में जो है खुशी भरे दस्तरखान सजाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे मेरी फैमिली को भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।